हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको दीपक के महत्व के बारे में बताया था कि दीपक का हमारे जीवन में, सनातन धर्म में क्या महत्व है और दीपक हमें क्यों जलाना चाहिए। हर चीज़ के बारे में हमने बारीकी से बात की थी। अध्यात्म गुरु ने इस बारे में हमें बताया था और आज हम जानेंगे मंदिर निर्माण के बारे में कि मंदिर निर्माण का महत्व क्या है, उसके लाभ क्या है, उसके फायदे क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं अध्यात्म गुरु जितेंद्र महाराज जी। जितेंद्र महाराज जी, स्वागत है चैन में आपका एक बार फिर से। जितेंद्र महाराज जी, हम सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को आज का पंचांग आप बता दें। जी बिल्कुल। आज 8 सितंबर दिन शुक्रवार है। सूर्योदय के समय 6:15 पे और सूर्यास्त का समय 6:34 पे। तिथि आज की नौमी है। नक्षत्र आपका मार्गशीर्ष है। राहु काल का समय आज का 1:52 से लेकर 2:24 तक रहेगा। अच्छा स्वामी जी, आज आप एक बार फिर से, पिछली बार आपने दीपक के बारे में बताया था, आज आप मंदिर निर्माण को लेकर आए हैं। आज हम ये जानना चाहेंगे कि मंदिर निर्माण या मंदिर बनाने का उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि क्या है और इसको क्यों करना चाहिए, मंदिर निर्माण क्यों कराना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, होना चाहिए। बिल्कुल जी। हमारी सनातन परंपरा के हिसाब से देखा जाए तो हमारे मंदिर निर्माण नहीं हुआ करते थे। पहले जो हमारे सनातन धर्म में जो हमारे ऋषि होते थे, वो ऋषि एक अपना आश्रम बनाते थे। आश्रम में कुछ एक यज्ञशाला होती थी और यज्ञशाला में उनकी जो पूजा पद्धति थी उस हिसाब से वो कार्य करते थे। तो जैसे भी देखा जाता है कि तुम्हारा दुर्गा सप्तशती आती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, तो हम मूर्ति का निर्माण करते हैं। निर्माण करने के बाद माता की पूजा करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं। तो सनातन परंपरा ज़्यादातर हमारी इस तरीके से रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे मंदिर की आवश्यकता पड़नी शुरू हो गई थी। अब कहते हैं कि ये मंदिर की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वी थे, सनातनी थे, वो प्राचीन काल के बहुत ज्ञानी और बहुत बुद्धिमान थे। तो इतने ज्ञानी और बुद्धिमान थे, उनको किसी भी चीज़ की, किसी पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, किसी भी और विशेष चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती थी। वो भगवान को निर्गुण रूप में ही स्वीकार करते थे और भगवान का निराकार रूप में ही उनकी पूजा किया करते थे। लेकिन समय बीतने के हिसाब से भगवान के निराकार रूप को भी एक साकार रूप देना शुरू कर दिया था। और जब भगवान का साकार रूप देना शुरू कर दिया तो देवालय का निर्माण होना शुरू हो गया। प्राचीन हमारी कथाओं में भी वर्णन आता है, जैसे कि हमारे टीवी सीरियल भी आते हैं कि शिवलिंग की महादेव की पूजा करते थे, शिवलिंग बनाते थे। एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पूजा अर्चना करी, अपना उद्देश्य की पूर्ति करी। जिस उद्देश्य से हमारे था पूजा का संकल्प लिया, वो उद्देश्य पूरा होने के बाद उस शिवलिंग को हमने वहीं पे छोड़ दिया और उसको विसर्जन कर दिया। कि जब तक हमारा संकल्प लेके हम पूजा शुरू कर देते तो कहते थे कि उस इष्ट की, महादेव जिसकी भी हम करते हैं, माँ की करते हैं, देवता की करते हैं, देवी की करते हैं, तो उसका प्रवेश उस जगह रहता था। फिर उनको विसर्जन करते थे। आह्वान और विसर्जन हमारी पूजा पद्धति में हमेशा रहा था। लेकिन जब आह्वान और विसर्जन हमारा ये लोगों ने नहीं समझा, परंपराओं में थोड़ा बदलाव आना शुरू कर दिया, फिर मूर्ति निर्माण शुरू हुआ। मूर्ति निर्माण के साथ देवालय का निर्माण शुरू हो गया था। देवालयों का निर्माण शुरू करने के लिए सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई एक जगह सब एकत्रित होके पूजा पाठ, ध्यान, प्रार्थना, अर्चना कर सकें। तो एक सामूहिक जगह जहाँ पे एक सामूहिक रूप से इकट्ठा होके ध्यान, पूजा पद्धति, अनुष्ठान, धर्म के कार्य कर सकते थे, उसको हम देवालय या मंदिर बोलते हैं। उसके बाद हमारा मंदिर का निर्माण होना शुरू हो गया था। अच्छा, कहा जाता है कि जब भगवान सर्वव्यापी हैं तो मंदिर का निर्माण क्यों जरूरी है? क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी के साथ ही हम साकार और निराकार, हम भगवान के 2 गुणों में पूजा करते हैं। जो निराकार गुण में पूजा करते हैं उनको देवालय, मंदिर की आवश्यकता नहीं है। वो साकार रूप में पूजा करते हैं, उनको मंदिर की आवश्यकता होती है। कि भगवान को मान लेते कि भगवान ऐसे हैं। हर किसी की कल्पना है कि भाई मेरे इष्ट, मेरे देवता या मेरी माता या मेरे महादेव, एक कुछ ने उनको शिवलिंग का रूप दिया, कुछ ने उनको 2 भुजा का रूप दिया, किसी ने 4 भुजा का रूप दिया, किसी ने 5 भुजा, 10 भुजा का रूप दिया। तो अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से उन्होंने अपनी छवि बनाई। छवि के हिसाब से एक मूर्ति बनाई, मूर्ति के हिसाब से उनको प्राण प्रतिष्ठित करा और उनके लिए एक देवालय का निर्माण किया। देवालय का निर्माण करने के बाद उनकी पूजा पद्धति शुरू हो गई। क्योंकि वो इतने ज्ञानी नहीं थे, वो जनसाधारण थे। जनसाधारण के लिए कुछ पर्याप्त होनी चीजें जरूर होती है, उनको दिखना चाहिए सामने, तभी उनको विश्वास आता है। निराकार रूप में, निर्गुण रूप में करते हैं जी, हमें ध्यान के माध्यम से होती है। तो उसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमारे ऋषि मुनि होते थे, एक जगह आश्रम बनाया, कुटिया बनाई, छोटी सी समाधि लगाई, ध्यान में बैठ गए, भगवान का मंत्र जाप करा, ध्यान करा, समाधि में थे, भगवान की प्राप्ति हुई।
और लेकिन इतना ज्ञान उन पे नहीं था, इतनी तपस्या वो नहीं कर सकते, तो उसको साकार रूप देना शुरू कर दिया। एक देवालय बनाया, देवालय में अपने इष्ट को बिठाया, इष्ट को बिठाने के बाद उनका धूप दीप नैवेद्य पुष्प गंध से उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दिया। इसलिए फिर देवालयों का निर्माण धीरे धीरे ये आज प्रचलित में आ गया और देवालय बनना शुरू हो गए थे। अच्छा, एक चीज़ और है, जो मंदिर के ऊपर गुंबद बनाए जाते हैं, वो गुंबद के क्या महत्व है, उसका कारण क्या होता है वो गुंबद बनाने का? मंदिर के ऊपर गुंबद बनाने के बहुत सारे कारण आते हैं, जिसमें से एक कारण ये है कि जब हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं, उसको बिठाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारे इष्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर हम उसको ऊपर छत रख देंगे, सीधी स्क्वायर में बना देंगे, तो उसके ऊपर कोई व्यक्ति भी चढ़ेगा, पशु पक्षी भी आएंगे। तो इस तरीके से देखा जाता है कि भगवान के सर पे जीव जंतु पशु पक्षी भी बैठ सकते हैं। तो इसलिए उसको गुम्मद इस तरीके से बना दी, गुम्मद के ऊपर उसके वो चोटी बनाई है, चोटी के ऊपर फिर उसके बाद भगवान का झंडा फहराया है, ताकि भगवान के शीश के ऊपर कोई विराजमान ना हो सके, उसके आसपास भी कोई ना जा सके। दूसरा कारण ये होता है कि जब हम मंदिर की गुम्मद बनाते हैं, नीचे एक छत होती है, भगवान को विराजमान करते हैं, तो उस जगह बैठ के जो हम पूजा अर्चना ध्यान समाधि मंत्र जाप अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तो उसमें जो मंत्रों की ऊर्जा होती है, मंत्रों की शक्ति होती है, तो उसका प्रभाव बाहर ना जाए, मंदिर के अंदर ही रहे। इसलिए इस तरीके से मंदिर का निर्माण किया जाता है कि उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसकी सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो जब तब व्रत पूजा अनुष्ठान की जो ऊर्जा होती है, वो उस जगह स्थिर रहे, उस जगह से बाहर ना निकले। इसलिए उसको गुम्बद बना दिया है। गुम्बद से वो उस जगह घूमती रहती, कहीं प्रवेश नहीं कर पाती। और उसके लिए कहीं छोटी सी ऐसी भी कोई जगह नहीं छोड़ी होती जहाँ से वो हवा भी पास होती है, हवा भी निकल सके, या किसी तरीके का जो हमारी ऊर्जा का जो वाइब्रेशन है वो हो सके। तो इसीलिए गुम्बद बनाते हैं। गुम्बद बनाने के बाद जो भी हमारी वाइब्रेशन होती है, मंत्रों की ऊर्जा होती है, वो उसी एक दायरे में सीमित रह जाती है। लेकिन अगर मतलब ये जो मंत्रों का जो दायरा होता है वो सीमित हो जाती है, कहा अभी आप बता रहे हैं, तो क्या ये अगर मंत्रों का जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, ये तो वातावरण बड़ा शुद्ध हो जाता है। आप ओम नाम का जाप जपिए तो देखिए 2 मिनट में पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो ऐसे में ये तो बढ़िया है ना कि अगर जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है वो अच्छा हो जाए, तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, इसमें जो हमारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए इसीलिए हमारा मंदिर का निर्माण हुआ था, क्योंकि सामूहिक तरीके से करेंगे। जब एक व्यक्ति जो मंत्र जाप करेगा, पूजा करेगा, तो उससे वातावरण शुद्ध नहीं होगा, कि उससे उसकी उतनी योग्यता नहीं होती, उतनी क्षमता नहीं होती कि उस वातावरण में जितनी भी नकारात्मकता वो खत्म कर सके। ये हमारे इष्ट में ही योग्यता होती है। तो सामूहिक रूप से करते हैं कि बस उसको केंद्रित कर दिया, कि एक जगह वो केंद्रित हो गई, देवालय बना दिया, मंदिर बना दिया, ताकि जो भी व्यक्ति नकारात्मक जिसके अंदर होती है, नकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक सोच होती है, तो उस जगह जाके उसको सकारात्मक लगे। आप भी मंदिर जाते होंगे, आपने मंदिर में देखा होगा कि जब आप मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर के दायरे के अंदर प्रवेश करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा लगती है, और बहुत ऐसा लगता है कि भाई आप कई और अलग सी जगह में आ गए। इतनी पॉजिटिविटी लगती है कि आपको वहाँ से जाने का मन नहीं करता, आप ना चाहते हुए भी वहाँ बैठना पसंद करते हैं। तो कारण यही होता है कि जब ऊर्जा होती है, ऊर्जा का एक स्रोत होता है, क्योंकि सनातन धर्म में, या कह लो पूरे ब्रह्मांड को, हर किसी को एक मर्यादा के अंदर बांधा हुआ है। जैसे हमारे पर्वत हैं, नदियां हैं, वो भी एक मर्यादा के अंदर है, समुद्र वो भी एक मर्यादा के अंदर है। तो एक जो मनुष्य की ऊर्जा होती है वो भी मर्यादा के अंदर होती है, और जो एक साधक की ऊर्जा होती है वो भी उस मर्यादा के अंदर ही होती है। तो जब वो मर्यादा से बाहर निकल जाते हैं, या अपनी सीमा से जो बाहर निकल जाते हैं, तो उसका फिर कोई अस्तित्व नहीं रहता। अब समुद्र एक मर्यादा में रहता है, सीमा उसके बाहर नहीं करता। जब वो सीमा का उल्लंघन करता है, तो वातावरण में फिर तबाही आती है। तो इसीलिए होता है कि जो ऊर्जा होती है, जो सकारात्मकता होती है, तो उसको एक मर्यादा में, एक निश्चित सीमा के अंदर बांध के रख दिया जाता है, ताकि अगर किसी को उस ऊर्जा की उसकी आवश्यकता पड़े, तो वो उसको सहज उपलब्ध हो जाए। नदी होती है, नदी एक दायरे के अंदर सीमित होती है, छोटी होती है, लेकिन जिसको भी जल की आवश्यकता होती है उस नदी में से ले लेता है। अगर उस नदी का दायरा बढ़ा दिया जाए, सीमा बढ़ा दी जाए, जल का स्रोत सीमित है, लेकिन नदी का स्रोत अगर हम बढ़ा देंगे, तो वो मैदान में सारा फैल जाएगा, ना वो नदी रहेगी, ना वो जल रहेगा। तो हर किसी की एक मर्यादा होती है, एक क्षमता होती है, एक सीमा बना रखी है। तो सकारात्मकता सबको मिले, इसलिए देवालयों का निर्माण करके, वहाँ पर अनुष्ठान करके, और उस ऊर्जा को उस जगह केंद्रित कर दिया जाता है। और ये जो मंदिर का निर्माण होता है, ये तो सहज सामूहिक रूप से भी करते हैं, और आज के समय में मंदिर का निर्माण हमने अपने घर में भी कर रखा है। क्या होता है कि जिस घर में हम रहते हैं, उस घर में भी हमने भगवान को बिठा रखा है। जो मंदिर का निर्माण करा है वो तो भगवान का घर है,
लेकिन जो हमने अपने घर में करा हुआ है वो हमारे घर में हमने भगवान को भी विराजमान करा है, चाहे बेशक हम छोटा करें, लेकिन अपने घर में भी एक छोटा सा मंदिर का निर्माण करना चाहिए और वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप उस जगह बैठ के भगवान की सेवा, नाम जाप, मंत्र जाप, पूजा अनुष्ठान, जो भी आपकी विधि है, जितना भी आपको आता है उसी समय से थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो उसका प्रभाव आपके घर में भी पड़ता रहेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उस वजह से आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करेंगी। तो इसलिए मंदिर का निर्माण होना भी बहुत जरूरी होता है। नहीं, आपने दो चीज़ बताया, एक देखिए घर में भी मंदिर का निर्माण होता है। अच्छा, कुछ लोग जो है ज़मीन लेकर मंदिर का निर्माण कराते भी हैं, लेकिन ऐसे में अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हैं, भ्रामक चीज़ें हैं, अब उसमें क्या सच्चाई हम जानना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि घर के अंदर मूर्ति का अपना एक साइज होता है कि इस साइज की आप शिव भगवान की मूर्ति, इस साइज की आप कृष्ण भगवान की मूर्ति, बड़ी मूर्ति नहीं रख सकते। इसमें क्या है? और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो मंदिर है, लोग कहते हैं घर के बाहर चौक, जैसे घर का हमारा मेन गेट होता है उसके बाहर कभी भी मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। क्या ऐसा भी होता है? कुछ मान्यता के हिसाब से होता है कि जो मूर्ति की जो स्थान दे रखा है, मूर्ति की जो सीमा दे रखी है, वो एक सबके लिए अलग, सबके लिए अलग अलग है। आप जैसे कहते हैं कि जो साधारण है, घर में अपनी दिनचर्या में रहते हैं, पारिवारिक रहते हैं, तो वो अगर मूर्ति ना रखें, अगर वो फोटो की ही पूजा करें, वो उनके लिए ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि मूर्ति चाहे आप छोटी लीजिए या बड़ी लीजिए, उसमें एक समय के बाद ऊर्जा आना शुरू हो जाती है। मूर्ति का मतलब होता है कि आपने अपने इष्ट या देवी देवता जिसके लिए भी आपने मूर्ति रखी हुई है, वो एक साकार शरीर आपने रख दिया, उनका साकार शरीर रख दिया, तो आप जब उसकी रोज पूजा करेंगे, रोज पाठ करेंगे, तो जो आपके मंत्र की शक्ति है, जाप की शक्ति है, पूजा पद्धति है, जो आपका नियम है, उससे जो ऊर्जा आना शुरू होगी, वो ऊर्जा उस मूर्ति के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है धीरे धीरे। फोटो से क्या होता है कि फोटो तो एक पेपर होता है, फोटो में ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। फोटो आप बार बार बदल सकते हो, लेकिन मूर्ति आप बार बार नहीं बदल सकते। मूर्ति जो होती है वो ज़्यादातर आपको मेटल की ही रखनी चाहिए, पत्थर की भी चल जाएगी, लेकिन जो मिट्टी की होती है वो खंडित हो जाती है। खंडित होने के बाद जो पूजा आपने करी है तो उसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब इसमें मूर्ति में देखा जाता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हर दीपावली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की नई प्रतिमा लेके आते हैं। पुरानी जो प्रतिमा होती है खंडित नहीं होती, उसके बाद भी नई प्रतिमा लेके आते हैं और पुरानी को उसका सम्मान नहीं करते, लेकिन किसी भी अनादर करके वो विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन भी नहीं करते आजकल तो लोग, पीपल के पेड़ के मंदिर में रख देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपने एक साल भगवान की सेवा करी, भगवान गणेश की, माता लक्ष्मी की सेवा करी, वो अपने सारे पुण्य फल खराब कर दिए। नई मूर्ति नहीं लेना चाहिए। आप एक बार लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेके आ जाइए, चाहे आप इसे को पीतल की लेके आ जाइए, या अष्ट धातु की लेके आ जाइए, या पत्थर की लेके आ जाइए। जो मूर्ति मानी जाती है वो अष्ट धातु की मूर्ति सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। आप एक बार अपनी मूर्ति रखना चाहते हैं, मूर्ति ले लीजिए। जो घर में मूर्ति का साइज होता है वो आपको 9 इंच से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ आप 6 इंच से ज़्यादा मत रखिए, 3 से 6 इंच के बीच में आप रख लीजिए, इतनी ही मूर्ति ठीक है। तो नियमित जो आपकी पूजा पद्धति है, आप नियमित पूजा करिए। अगर आपने मूर्ति रखी है तो जो आपका पूजा पद्धति आपकी नियम से है उसको आपको खंडित नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको नियम को खंडित करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके घर में बाधा उत्पन्न करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब उसमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है तो फिर उसको एक जो आपका नियम है, नियम ही उनको चाहिए होता है। सुबह शाम आप भोग दे रहे हैं, धूप दीप दिखा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भजन पूजा कर रहे हैं, तो आप नहीं करेंगे तो उसमें से नकारात्मकता आना शुरू हो जाती है। तो अपने अपने मत के हिसाब से कर सकते हैं। और जो बड़ी मूर्ति होती है, जैसे अगर आप साधक हैं, किसी विशेष सिद्धि कर रखी है या विशेष आप अनुष्ठान में हैं, तो आप बड़ी मूर्ति भी रख सकते हैं। क्योंकि मूर्ति का दोष ये होता है कि जितनी ऊर्जा आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जितने नियम आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उतनी बड़ी आप मूर्ति घर में रख सकते हैं। आप लाने को 3.5 फुट की मूर्ति भी लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके फिर नियम अलग होते हैं। वो इसमें नियम होते हैं कि उस मूर्ति के जहाँ जिस कमरे में आप रखिए आप उसमें सो नहीं सकते। सुबह शाम नियमित आपको पूजा करनी पड़ेगी, भोग देना पड़ेगा, स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। पारिवारिक संबंध जो होते हैं, आपके पति पत्नी के संबंध होते हैं, आप वो थोड़ा उस कमरे से आपको हट कर रहना पड़ेगा। क्योंकि पति पत्नी के जो संबंध होते हैं, शारीरिक संबंध होते हैं, तो आप उस जगह से स्थापित नहीं कर सकते। तो पूर्णतः स्वस्थ तरीके से रहना पड़ेगा। इसी तरीके से मूर्ति के बहुत सारे नियम होते हैं, तो बड़ी मूर्ति ना लाके छोटी मूर्ति रखिए, वो ज़्यादा घर में सही शुभ रहता है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, हो देखते रहिए चैनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आप सभी का सौभाग्य में एक बार फिर से। दोस्तों, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें, अगर कोई भी टेरो कार्ड रीडर, कोई भी अध्यात्म गुरु या कोई एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे शो का हिस्सा बनना चाहता है, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, एक मेल आईडी चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। स्वामी जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, मंदिरों का इतिहास क्या है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। हमारे प्राचीन सनातन धर्म में मंदिरों का बहुत बड़ा इतिहास है कि जो माना जाता है कि जो हमारे प्राचीन काल से ही मंदिर बनने शुरू हुए थे। प्राचीन काल में जो मंदिर बना रखे हैं, बहुत मंदिर बनने शुरू हुए थे, तो काफ़ी समय से बनने शुरू हुए थे। जो हमारा ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि जो अपना आश्रम बनाते थे, आश्रम में उन्होंने फिर धीरे धीरे करके देवालयों का निर्माण करना शुरू कर दिया। जो हमारी शिक्षा गुरुकुल में होती थी, गुरुकुल में फिर शिक्षा ऋषि मुनि जो देते थे, तो वहाँ पे एक देवालय होता था। ज़्यादातर वहाँ पे सरस्वती माता की मूर्तियाँ, सरस्वती पूजन किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे विद्यार्थी आते थे। फिर जन साधारण के लिए भी मंदिर का निर्माण इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो पूजा पद्धति थी, जो विशेष ग्रुप के पास थी, विशेष ऋषि मुनि थे, पद्धति थी, जन साधारण पूजा पद्धति में नहीं थे। तो जब से जन साधारण के लिए भी उसको सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए भी मंदिरों का निर्माण करना शुरू करा, ताकि उनको भी भगवान का नाम, भगवान की पूजा पद्धति का ज्ञान हो। क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो दूरदर्शी थे, उन्होंने आने वाला समय देख लिया था कि भाई इतनी ज्ञानी, इस तरीके से जो हमारी पूजा पद्धति, सनातन परंपराओं को जो आगे लेके चलने वाली है, वो आने वाले समय में खंडित होने वाली है, पूर्णतः उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने ये पूजा पद्धति को थोड़ा अलग करके जनसाधारण के लिए भी करना शुरू करा। फिर उसके बाद हमारे मंदिर का निर्माण शुरू कर रहा। सबसे पहले जो हमारे प्राचीन काल में मंदिर होते थे, भगवान शिव के ही ज़्यादा मंदिर होते थे। एक शिव का मंदिर बनाने के लिए कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, एक शिवलिंग रखी और महादेव की पूजा करना शुरू कर दी। इसी तरीके से फिर धीरे धीरे मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था। भगवान विष्णु की जो पूजा करने वाले थे, मानने वाले थे, वैष्णव को पंथ को जो मानने वाले थे, उन्होंने भगवान शिव की मूर्तियाँ बनाना शुरू करी। उन्होंने उनके अलग अलग अवतारों की मूर्तियाँ बना के उनकी पूजा पद्धति शुरू करी। गणेश पंथ को मानने वाले थे, गणेश जी की पूजा करनी शुरू करी, उन्होंने गणेश जी के मंदिर बनाने शुरू करे। इसी तरीके से जो माता की पूजा करते थे, जो हमारी दुर्गा सप्तशती के हिसाब से होता था, माता का आह्वान करते थे, मूर्ति में प्राण डालते थे, मूर्ति बनाते थे, विसर्जन करते थे। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने ये परंपरा अभी भी हमारी चली आ रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय परंपराओं के हिसाब से है। लेकिन कुछ लोगों ने फिर इसका माता की मूर्ति का पूर्णतः स्थापना करके उनका वहाँ पे मंदिर बनाना शुरू करके पूजा अर्चना शुरू कर दी। मंदिर बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जन साधारण जो भी थे उनको भी उसका लाभ मिल सके। उनको अगर पूजा नहीं आती तो अपने ध्यान के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, अपनी ग्रामीण भाषा के माध्यम से अपनी बात को अपने इष्ट तक दे सकें, भजन कीर्तन करके अपने भाव को भगवान के प्रति प्रकट कर सकें। इसलिए मंदिरों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। अच्छा, मंदिरों का निर्माण के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए अगर जब मंदिर का निर्माण कर रहे हैं? मंदिर के निर्माण के लिए ज़्यादातर हमें वास्तु के हिसाब से ही हमें मंदिर बनाना चाहिए। सबसे पहले जो मंदिर का निर्माण करना चाहिए तो हमें इस तरीके से हमारी भूमि हो, स्क्वायर रूप में स्क्वायर हो, चारों तरफ से बराबर हो। दूसरा है कि मंदिर के आसपास आपको तालाब भी होना जरूरी होता है। मंदिर की जो मुख्य द्वार होता है तो वो उत्तर या पूर्व दिशा से होना चाहिए, कि हमारा जो निकलने का जो स्थान होता है, मंदिर में जाने के लिए स्थान होता है, जो उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। दूसरा, मंदिर के आसपास की जो सड़कें होती हैं वो पूर्णतः पक्की होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। और मंदिर के जो आसपास का जो वातावरण होना चाहिए वो बिल्कुल एक शांत होना चाहिए, कि पूरी वास्तु के हिसाब से जो शुभ माना जाता है उस तरीके से हमें उसका मंदिर का निर्माण करना चाहिए। जो भी हमारे प्राचीन निर्माण है वो पूरे हमारे वास्तु के हिसाब से ही बने हुए हैं। तो वास्तु के हिसाब से बनने का होता है कि जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो प्रवेश करने के बाद आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लगेगा। कि अगर वास्तु के हिसाब से मंदिर नहीं बना और उसमें त्रुटियां रखी है तो आप प्रवेश करने के बाद आपको उतना पूर्णतः आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जितनी की पूर्णतः आनंद आपको वास्तु के हिसाब से मंदिर बना हो उसके हिसाब से। देवालयों में जो भगवान की जो प्रतिमा या भगवान का जो विग्रह होता है उसका पूर्णतः चुनाव सही से होना चाहिए। पूर्णतः निश्चित होना चाहिए कि आप किस देवी या देवता का मंदिर बना रहे हो, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो भी देवालय का निर्माण करा रहे हो ज़्यादातर उसमें एक जिस देवी या देवता की उसी से संबंधित मूर्तियां रखी जाएं, वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। आज के समय में देखा जाता है कि जो हमारे मंदिरों का जो निर्माण हो रहा है कम जगह में हो रहा है, शुद्ध जगह नहीं है, वास्तु के हिसाब से नहीं हो रहा, और हमारे मंदिर में ज़्यादातर सभी देवी देवताओं के लिए स्थान दिया हुआ है। अब इसमें होता है कि जन साधारण को इतना ज्ञान नहीं होता कि वो किसकी पूजा करे, कैसे करे, क्या करे। अब वो पूजा करने जाता है जी अपने इष्ट की, लेकिन वहाँ पे इतने सारे देवी देवता को देखता है, सोचता है कि अगर मैंने इसका भोग नहीं दिया, इसकी पूजा नहीं करी, इसके आगे मत्था नहीं टेका या मैंने उसको प्रणाम नहीं करा तो कहीं ना कहीं मुझे दोष ना लगे या देवता ये नाराज़ ना हो जाए।
तो प्राचीन काल के जो हमारे मंदिर हुआ करते थे वो पूर्णतः एक ही देवी या एक ही देवता को समर्पित हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में ये बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है कि अनेक देवी देवताओं को विराजमान करने के बाद पूर्णतः एक में श्रद्धा नहीं आती है। जिस कार्य के उद्देश्य से है, जिस भाव से मंदिर में दर्शन के लिए भक्त आते हैं, तो वो उनको भाव की आनंद या उस जगह की सकारात्मक ऊर्जा का आनंद तो प्राप्त नहीं हो पाता, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक मन में निराशा आ जाती है, एक मन में नकारात्मक सोच आ जाती है यार कि मुझे किसकी पूजा करनी है, कैसे करनी चाहिए और क्या विधि है। अगर मैं प्रसाद लेके जाते हैं, भोग एक ही देवता के लेके जाते हैं, जितना भी प्रसाद दिया वो एक ही बार लिया। अब एक बार लिया विराजमान, वहाँ पे मैं ज़्यादातर देवता का 4 देवी देवता का विराजमान है, तो वो इस कन्फ्यूजन में रहता है यार मैं भोग किसको लगाऊं। भी एक को लगा दिया, दूसरे को नहीं लगा सकता, दूसरे को लगा दिया, तीसरे को नहीं लगा सकता। अगर एक देवी को भोग या देवता को किसी को भी भोग लगा दिया, वो चढ़ा हुआ प्रसाद किसी और को नहीं लगा सकते हैं। तो मन में काफ़ी शंकाएं विराजमान हो जाती हैं। तो इसीलिए जो देवालयों का जो अगर निर्माण करना है तो पूर्णतः उसको ये देखना चाहिए वास्तु के हिसाब से हो, जलाशय आसपास हो, सड़कें पक्की हो, वातावरण शुद्ध हो, जो मुख्य द्वार वो उत्तर या पूरब की तरफ हो, क्योंकि जब मुख्य द्वार उत्तर पूरब की तरफ होता है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ज़्यादा होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखे ही मंदिर का निर्माण करना चाहिए। मतलब एक किसी देवी देवता की पर्टिकुलर मूर्ति होनी चाहिए जिसकी लोग पूजा करें। और कई लोग होते हैं तो लोग सही कह रहे हैं, आपकी डर जाते हैं भैया इनकी पूजा ना करो तो ये कहीं नाराज ना हो जाए। और जब प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, आपने बड़ी अच्छी चीज़ कही कि अगर हम किसी के लिए लेकर जा रहे हैं प्रसाद, हमने चढ़ाया तो फिर वो चढ़ा हुआ प्रसाद फिर नहीं चढ़ता है किसी को। ये भी एक अच्छी चीज़ बताई आपने। अच्छा, भारत में प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? भारत में प्रसिद्ध मंदिर कई सारे हैं हमारे सनातन धर्म के हिसाब से। जम्मू कटरा में हमारा वैष्णो देवी माता का मंदिर है। पुराणों के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। हमारे जो ज्योतिर्लिंग है वो सारे प्राचीन मंदिर आते हैं, भगवान शिव को समर्पित हैं। कि जैसे पहले मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ था, किसी भक्त ने शिवलिंग की स्थापना करी, स्थापना कराने के बाद उन्होंने भगवान का आह्वान कर, भगवान प्रकट हुए। भगवान से प्रकट होने के बाद भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा था। तो भगवान ने कहा जी आप भक्त ने कहा जी आप इसी स्थान पर विराजमान हो जाइए। जब भगवान उसी स्थान पर विराजमान होना शुरू हो गए, धीरे धीरे वो मंदिर का निर्माण होना शुरू कर दिया। जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं सारे के सारे महादेव के जो भी हैं सारे के सारे प्राचीन हैं। जगन्नाथपुरी में हमारा जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो भी हमारा बहुत प्राचीन मंदिर आ रहा है। इसी तरीके से जब भगवान राम ने अपनी अयोध्या से जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, जब उन्होंने वनवास की यात्रा शुरू करी थी, तो जिन जिन पद चिन्हों पे भगवान राम गए थे या जिन जिन जगह पे भगवान ने विराजमान करा था, वो सारे हमारे प्राचीन मंदिरों का निर्माण उस जगह हो चुका है। और इसी तरीके से हमारे महेंद्रपुर बालाजी में हनुमान जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो हमारे जो सनातन धर्म के हिसाब से जो मंदिर की प्रसिद्धि है, काफ़ी ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो कि आज भी प्रचलित हैं और अब भी मान्यता है, और जो उनका इतिहास है हजारों साल नहीं करोड़ों साल पुराना ही है कि उनका अनुमान लगाना ही मुश्किल है भाई कितने साल पुराना मंदिर है। और इन सब का एक बहुत बड़ा इतिहास है और ये प्रमाणित है। वृंदावन में भी इस तरीके से भगवान के भी जहाँ जहाँ भगवान ने लीला करी, जहाँ जहाँ उनके पद चिन्ह हैं, जो जो उनकी लीला के स्थान है, वो सारे के सारे देवालय में बदल चुके हैं। और उस जगह जाके आज भी पूर्णतः उन लीलाओं की, उन कलाओं की, उन भगवान की अनुभूति होती है और आनंद की प्राप्ति होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, मंदिर के ऊपर झंडे की बात की जा रही है, तो पताका जिसे हम कहते हैं, वो पताका का महत्व क्या है? पताका का महत्व होता है कि वो अपने जिस देवी देवता कहते हैं उसका तेज दर्शाता है। कहते हैं कि हमारी जो प्राचीन मान्यता ये है कि भाई चाहे हमारा देश हो, हमारा राज्य हो, हमारे देवता हो, हमारे भगवान हो, तो ध्वज उनका जो ध्वज, झंडा, पताका, ये सारे उनको नाम दिए हुए हैं। अलग अलग भारत का झंडा है तो उसको झंडा बोलेंगे, भगवान से रिलेटेड तो उसको पताका बोलते हैं, और जो और छोटे और देवी देवता होते हैं उनकी ध्वजा बोलते हैं। तो उन देवी देवता की उपस्थिति दिखाता है और उनको समर्पित होता है ध्वजा, इसलिए उनकी पताका उनके नाम से वहाँ पे होते हैं कि दूर से जिस मंदिर में देवालय में होता है, जिस देवी देवता का मंदिर होता है, तो ध्वज देख के या पताका देख के पता चलता है कि भाई हमारा ये मंदिर है, दूर से दिखाई दे जाता है। और किसका मंदिर है ये उस पताके के हिसाब किस देवी देवता का मंदिर है उसकी पताका के हिसाब से हमें पता चल जाता है। माता का मंदिर होता है तो उसकी जो पताका होती है, उसकी ध्वजा होती है, वो थोड़ा अलग होती है। भगवान विष्णु के मंदिर होते हैं उसकी पताका अलग होती है। भगवान शिव के होते हैं उनकी पताका अलग होती है। हनुमान जी की होती है उनकी अलग होती है। कि जब भी हमारे भारतवर्ष में जब यात्रा शुरू करने जाते हैं तो आज तो आधुनिक युग है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, बिल्डिंगें बन चुकी है, मंदिर का जो दर्शन होता है दूर से नहीं हो पाता।
प्राचीन काल में पताका इसीलिए बांधते थे कि मंदिर की शिखा के ऊपर, चोटी के ऊपर बांधते थे, ताकि दूर से जो यात्री हैं भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं उनको दूर से एहसास हो जाए कि भाई अब मंदिर के दर्शन के मैं निकट हूँ, और भगवान की जो पताका देख के उसको आनंद की प्राप्ति होती थी, उसको लगता था कि अब मैं बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे, और वो और जोश और के साथ भगवान के पथ चिन्हों पर चलता था और मंदिर के दर्शन के लिए आता था। तो स्वामी जी आज स्वामी जी ने बताया कि मंदिर निर्माण का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाना चाहिए, हर एक चीज़ बारीकी से बताई, और मंदिर निर्माण के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ है, तो इन्होंने ये भी बताया। स्वामी जी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल। नमस्कार।